नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, हाल ही में आप H3N2 वायरस के बारे में सुन रहे होंगे। 2 लोगों की इससे मौत भी हो गई है। तो क्या है H3N2 वायरस, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर में। तो मैं चाहता हूं एक बार आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ ही साथ ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके तो शेयर का बटन जो है जरूर क्लिक करें, सिर्फ वीडियो को देखकर जाए ना। एक मिनट। ओके, तो मैं सबसे पहले हाइलाइटर ले लेता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं पूरी कहानी को। आराम से डिकोड करेंगे, कोई हड़बड़ वाली बात नहीं है। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, साइंस एंड टेक का पार्ट है। द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा भी कवर अप किया गया था साथियों, क्या कि H3N2 जो वायरस है उससे 2 लोगों की मौत हो गई है। कहां कहां पे? एक तो कर्नाटक के अंदर में और दूसरा हरियाणा के अंदर में। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक इन्फ्लुएंजा वायरस फैल गया है जिसका नाम क्या है, H3N2 वायरस। अब ये चीजें हम बाद में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं, क्या ये कहानी शुरू से ऐसी थी? नहीं, ये कहानी साथियों शुरू से ऐसा नहीं थी कि एकाएक H3N2 वायरस आ गया, एकाएक हम लोग ने घोषित कर दिया कि एक तरह का वायरस है। हो क्या रहा था कि जब आप कहीं गांव कस्बों में रहते होगे तो आपने बोला होगा कि जो मौसम चेंज होता है तो आपके घर में बीमार पड़ते होंगे लोग। तो जो बुजुर्ग लोग रहते हैं या गांव में आपके चाचा जी ताऊ जी रहते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे सीजन चल रहा है। मतलब हर चीज का उनका सीजन चल रहा होता है। मतलब होता है ना, रिलेशनशिप टूट गया तो क्या हो गया, तो आप बोलोगे ना ताऊ जी रिलेशनशिप टूट गया, तो वो बोलते हैं सीजन चल रहा है। तो हर चीज का एक सीजन चल रहा होता है उस समय। तो ये केस क्या हुआ कि ये ऐसा ही चल रहा था नॉर्मल, कि हमें क्या लग रहा है, हमें ये लग रहा था कि भैया जी अभी ठंडा गया है, गर्म आ रहा है, गर्मी वाला मौसम आ रहा है, तो ये जो सीजन का बदलाव है तो इस समय आमतौर पे लोग बीमार पड़ते ही पड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है साहब, दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आई कि बीमार तो आदमी पड़ते हैं, लेकिन ये माना जाता था कि जो नॉर्मल वायरल फीवर है, सर्दी खांसी जुकाम, वो 3-4 दिनों में ठीक हो जाता है। ऐसा आज तक होते आ रहा था, पास्ट से लेके अभी तक तो ऐसा ही चल रहा था कहानी। लेकिन मामला गड़बड़ा गया। मामला क्या गड़बड़ा गया साथियों? मामला ये गड़बड़ा गया कि अब ये सर्दी जुकाम जो है ना 20-20, 22 दिन, 25 दिन तक जो है नहीं छूट रहा है। तब ये एक तरह का कंसर्न बन गया डॉक्टर के बीच में कि भैया जी इतना लंबा लंबा दिन खांसी तो कभी नहीं सुना हमने होते हुए, इतना दिन तक बुखार है, बेड पे ही लोग पड़े हुए हैं, 1 महीना तक छुट्टी ही ले रहे हैं ऑफिस से, क्या चल क्या रहा है? ये चीजें कंसर्न में आने लगी। तब उन्होंने कहा कि H3N2 एक वायरस फैल गया है। कहां पे? पूरे भारत के अंदर में। फैला नहीं है, ये नहीं कह रहा हूं कि पूरे भारत के अंदर फैल गया, माफ कीजिएगा गलत मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया, यानी भारत में फैल रहा है। मार्च से हम अगर बात करते हैं तो हम लोग ने करीबन साथियों 90 केस, आपको यहाँ पे हाइलाइटर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, 90 केस को रिकॉर्ड किया है, जिसमें से आप देख सकते हो कि 2 लोगों ने इससे अपनी जान गंवा दी है, एक कर्नाटक के अंदर में और हरियाणा के अंदर में। तो क्या है H3N2 वायरस? H3N2 वायरस एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो इन्फेक्ट करता है हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी जो हम सांस लेते हैं ना साथियों, वहां पे हमारे लंग्स को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। बेसिकली ये बर्ड्स और एनिमल को भी इफेक्ट कर सकता है। ये क्या है, एक तरह का इन्फ्लुएंजा टाइप है जो वायरस है ना, उसी का सब टाइप है। यानी आप कहते हो ना कि भैया जी सब एक कंपनी होती है, जैसे मान के चल लेता हूं मैं, रिलायंस एक कंपनी है। तो रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने अपना एक मॉल खोल दिया, ठीक है, उस मॉल का नाम रख दिया बिग मॉल, ऐसा कुछ करके नाम रख दिया। तो बिग मॉल इज द सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस, ठीक है। तो उसी तरह जो टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, यानी टाइप ए जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसी का सब टाइप ये कहा जा रहा है कि H3N2 जो है सब टाइप है उसका। इसको मेनली दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है जिसका नाम है हांगकांग फ्लू। WHO के द्वारा और USCDC के द्वारा भी कहा गया है कि मेनली ये जो इन्फ्लुएंजा है ना, ये मानव को ही इफेक्ट करता है। अगर सेशन समझ में आ रहा तो सेशन को लाइक जरूर करें। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स साथियों जो कोरोना का सिम्टम्स था, सेम सिम्टम्स है। लोगों को सांसें लेने में दिक्कत आ रही है भैया, स्वाइन फ्लू हो रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फीवर है, गले में खराश है, खाने का स्वाद नहीं आ रहा है। यानी जो भी हमारा कोरोना यानी कोविड-19 का जो भी सिम्टम्स था ना,
वही सेम सिम्टम्स आप कह सकते हो, सिमिलर सिम्टम्स क्या है, H3N2 वायरस का भी है। यानी एक तरह से समझो कि कोरोना को ना भाई टक्कर देने वाला आ गया। कंपटीटर तो हर जगह है, यूपीएससी में कंपटीटर है भैया, मार्केट में कंपटीटर है, तो यहां भी कंपटीटर क्यों नहीं आएंगे। तो आ गया कंपटीटर, लो भैया कोविड-19 तेरा भी कंपटीटर आ गया है, अब करो कंपटीशन इसके साथ। तो मजाक की बात नहीं चाहती हूँ, एक तरह का कंसर्न है हमारे लिए। तो बेसिकली हमें यूपीएससी के लिए क्या जानना है, ये तो मैंने न्यूज बता दी कि हाँ न्यूज में इस तरह का वायरस चल रहा है, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले आपसे। अब ये समझते हैं कि इन्फ्लुएंजा हम बोलते किसको हैं। देखिए, इन्फ्लुएंजा का सिंपल मतलब होता है फ्लू। फ्लू कहें तो नाक, गले और फेफड़ों में जब संक्रमण में आपका प्रॉब्लम आती है, यानी उनका जो वो जिस तरह से वो काम करते हैं, अगर उनको काम करने में कठिनाइयां आती हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि आप किसी फ्लू से गुजर रहे हो। ये फ्लू आमतौर पे आपको ऐसा नहीं होता है कि बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली इन्फ्लुएंजा वायरस जो आप हर साल सीजन जो आप चेंज होता है ना, तो आप देखते होगे कि हर एक साल सीजन चेंज होने पे ये बीमारियां लोगों को कॉमन होती है। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया ना, कि मैंने बताया ना कि बीमारी 25-25 दिन तक बीमारी रह रही है, तो ये हमारे लिए एक बिग कंसर्न हो गया। इसको जो पेट में भी जो फ्लू होता है ना, उससे ना जोड़ें, ये इससे डिफरेंट होता है। टाइप की बात करते हैं हम, इन्फ्लुएंजा वायरस की टाइप की बात करें तो इस पे 4 तरह के टाइप होते हैं। एक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। मैं क्या कर रहा हूं कि इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी, डी। टाइप ए और टाइप बी की अगर हम लोग साथियों बात करते हैं तो ये एपिडेमिक होता है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, यानी किसी अगर राज्य के अंदर में, किसी शहर के अंदर में फैला हुआ है तो ये विद इन द बाउंड्रीज रहता है कंट्री के अंदर में, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। और अगर कंट्री के बाउंड्री से बाहर चला जाए तो उसे हम पैंडेमिक बोलते हैं। तो हर साल हम इस तरह के वायरसेस, सीजनल वायरसेस फैलते थे। आप सुनते थे बड़े बुजुर्ग से कि सीजन चल रहा है, तो ये भैया कॉमन था। अब ये सीजन चल रहा है ना, काफी दिन तक चल रहा है, चला जाएगा और लेके चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये लेके चला जाएगा, ये काफी दिक्कत वाली बात यहाँ पे सामने आ रही है। इन्फ्लुएंजा सी टाइप की बात करें तो मेनली ये डॉग्स और पिग्स को इफेक्ट करते हैं। डी टाइप की बात करें तो इससे भी मानव को भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन मेनली ये इफेक्ट करता है कैटल्स को, यानी आप देखते हो गाय वगैरह है तो उनको इफेक्ट कर सकता है। ये पूरा मैंने चार्ट रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ए का सब टाइप है उसके अंदर में आप अगर ढूंढ सकते हो तो ये रहा H3N2 वायरस, कैन इन्फेक्ट ह्यूमन और एक तरह का स्वाइन फ्लू आप कह सकते हो। तो एक तरह का स्वाइन फ्लू है, याद रखिएगा। इसका अदर नाम क्या है? हांगकांग फ्लू इससे भी बोलते हैं, और दूसरा शॉर्ट फॉर्म में H3N2 वायरस बोलते हैं। आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। ये चीज आप देख सकते हो कि अगर आपसे प्रीलिम्स में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाएं कि H7N9 या फिर पूछ ले H1N1। 2015 में, याद रखिएगा 2000 साथियों 15 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका H1N1 वायरस है, रिसेंटली न्यूज में आपने सुना होगा, ये क्या है? क्या ये स्वाइन फ्लू है? क्या ये एक तरह का दूसरा फ्लू है? बहुत सारे 4 तरह के फ्लू के नाम दिए रहते हैं और आपको वहां से चुनना रहता है। जैसे यहाँ पे एवियन फ्लू आप देख सकते हो। तो ये आप यहाँ पे समझ लेना कि प्रीलिम्स के अंदर में 2015 में सवाल किया गया था, तो हो सकता है 2024 में ऐसे सवाल बन जाए कि H3N2 रिसेंटली न्यूज में था, तो वो किस तरह का फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, क्या है, या किस तरह का टाइप है, इन्फ्लुएंजा ए टाइप वायरस है, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आशा करता हूं चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप कंसर्न रखो। इसका बेसिकली प्रिजर्व यही है कि अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए, जो हमेशा से करते हैं 1-2 साल से। मास्क लगाइए, बाहर में किसी होता है ना, किसी लोग से हैंडशेक मत कीजिए, अभी कोशिश कीजिए कि नमस्ते करें। जो कोविड में फॉलो करते थे वही फॉलो कीजिए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बात यह है कि मामला बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा, सरकार फिर से लॉकडाउन लगाएगी और आप घर में रहोगे। तो अच्छा है कि आप अभी से लॉकडाउन में रहने से अच्छा है कि आप अपने आप को, आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले ली कोविड-19 से। कोविड-19 के चाचा ने आपको सिखा रखा है कि भैया जी कैसे बचना है, वैसे बचिए आराम से और बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए, आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो एक बार आप वीडियो को जो है ना लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती रहती हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।